और उसकी जो सोच थी वो भी मजबूत होगी। यशपाल सिंह परिवार को उसने कमज़ोर करने की जो सोची थी उससे उसका पूरा हो गया। रशीद मसूद ने मास्टर कुंवरपाल जी को राजनीति में केवल इसलिए आगे बढ़ाया ताकि चौधरी यशपाल सिंह राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो सकें। ताकतवर को कमज़ोर करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयोग तो किसी ताकत तो देनी पड़ेगी। ये भी बिल्कुल राजनीति, वो तो राजनीति के आदमी थे। रशीद मसूद तो बहुत बुद्धिमान थे। ले लिया युवा पीढ़ी ने कि हम तो स्वयं ही चुनाव लड़ेंगे आगे, इसलिए हम आगे प्रदीप को क्यों लाइक करेंगे। सहारनपुर में काजी रशीद मसूद के साथ मुस्लिम के अलावा अगर कोई हिंदू बिरादरी मिलती थी उसका नाम गुजर था। माजरा को बढ़ा दिया, किसके खिलाफ मिला? तो यशपाल सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। 2012 के बाद वही जनपद सहारनपुर में गुजर कम पड़ गए थे क्या? 2012 के बाद क्यों नहीं किसी गुजर को आगे बढ़ाया? तो काजी परिवार की बात करते हैं, वे विधानसभा में उनका नाम लेकर आदर्श मान के चुनाव लड़ते हैं, तो मास्टर जी तो आदर्श थे सबके लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नकुड़ विधानसभा से 3 बार विधायक रहे मास्टर कुंवरपाल आज भौतिक रूप से अपने समर्थकों के बीच में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें उनके समर्थकों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, उनके व्यवहार को याद करते हैं, उनकी राजनीति को याद करते हैं और आज उनके साथ लंबे समय तक रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य मास्टर पवन सिंह राठौर जी के पास आए हैं। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। किस प्रकार की राजनीति थी मास्टर कुंवरपाल जी की, किस प्रकार का उनका व्यवहार था? आप तो लंबे समय तक उनके साथ रहे। मास्टर जी एक साधारण शिक्षक थे और साधारण परिवार में जन्मे थे, इसलिए उनको हर उस साधारण गरीब मजदूर की सोच का पता था, उसकी स्थिति का पता था। वो नीचे से उन्होंने राजनीति शुरू की, आम आदमी से मिलते जुलते उनको राजनीति शुरू होकर के वो चौधरी यशपाल सिंह के साथ चले और उनके साथ चलते चलते जब उनका मुकाम ठीक ठाक स्थिति में आ गया तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि मैं भी विधानसभा का कहीं ना कहीं नेतृत्व करूं, काम करूं। मास्टर जी, चौधरी यशपाल सिंह से अलग क्यों हुए थे, जबकि हमने तो ये सुना है कि राजनीति की शुरुआत उन्होंने वहीं से की थी? देखिए, बहुत अच्छी बात है, राजनीति की शुरुआत तो कहीं से कहीं आदमी करता ही है और वहाँ पर उसने अपना परिवार मानते हुए अपनी राजनीति शुरुआत की थी और उन्होंने भी उनको अपने परिवार की तरह से ही मानना चाहिए था। लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने उस इच्छा जाहिर की तो वो उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाया और उस सम्मान की वजह से वहाँ से वो फिर ऐसे ही कई लोग वहाँ से निकले। हालांकि वहीं उनकी पाठशाला रही, परंतु जब इंसान ट्रेनिंग लेकर पूरी हो जाता है तो फिर वो इच्छा जाहिर करता है मैं कहीं ना कहीं सेवा करूं, सेवक के रूप में बनूं, तो वो उसकी पूर्ति वहाँ दिखाई दे नहीं रहती। अच्छा, तो फिर काजी रशीद मसूद को मास्टर जी ने क्यों चुना? चूँकि राजनीति उस वक्त ऐसी थी, या कांग्रेस की थी या उस प्रकार विपक्ष के सब दलों की, जनता पार्टी जनता दल इकट्ठे होकर के थी, तो किसी न किसी स्थिति पर जाने के लिए ऐसे मजबूत दल की आवश्यकता थी और वो उस वक्त हिंदुस्तान का मजबूत दल के रूप में उभर कर आया था। उत्तर प्रदेश में भी, पूरे हिंदुस्तान में दोनों जगह सरकार आई थी 1989 में, इसलिए उन्होंने उनको चुना था। यानी मास्टर जी को एक मजबूत नेता की आवश्यकता थी और उस समय चौधरी यशपाल सिंह जैसे मजबूत नेता काजी रशीद मसूद थे। बिल्कुल, वो भी बराबर के दर्जे के थे और ये भी साथ साथ चूँकि रशीद मसूद की भी आवश्यकता थी। रशीद मसूद के भी सामने चौधरी यशपाल सिंह एक मजबूत नेता थे। उसने इससे बढ़िया क्या चाहिए था कि उसको कमज़ोर करने के लिए उसी के भाई के द्वारा प्रयोग किया जाए। तो रशीद मसूद ने मास्टर कुंवरपाल को तुरंत स्वीकार किया और स्वीकार करके उसको साथ कंधे से कंधा चला कर चले। उन्होंने नीचे मास्टर कुंवरपाल को मजबूत करते थे। मास्टर कुंवरपाल जैसे ही ऊपर पार्लियामेंट का नंबर आता था, दिलो जान से अपने तमाम साथियों के साथ रशीद मसूद को मजबूत करते थे। इसमें राजनीति जो है रशीद मसूद की मजबूत होगी और उसकी जो सोच थी वो भी मजबूत होगी। यशपाल सिंह परिवार को उसने कमज़ोर करने की जो सोची थी उससे उसका पूरा हो गया। लेकिन चर्चाएं तो ये हैं कि काजी रशीद मसूद ने मास्टर जी को राजनीति में बहुत आगे बढ़ाया। नहीं तो विधायक ही तो बनते रहे, इससे आगे कहाँ बढ़े? विधायक रहे, बहुत आगे कहाँ बढ़ा भाई। विधायक 89 में बने, 91 में विधायक बने, 93 में हार गए, फिर 95 में विधायक बने, विधायक रहते रहे
वो ऐसा ही साथ साथ उन्होंने भी उसी जैसे उनको बढ़ावा दिया। मास्टर कुंवरपाल भी मृत्यु के नज़दीक थे, सैया पर पड़े थे। मुझे याद है वो दिन कि उन पर उठा नहीं जाता था, बोला नहीं जाता था। पार्लियामेंट का चुनाव आ गया और पार्लियामेंट के सन 1995 के चुनाव में गाड़ी में जो है 2 आदमी बैठाते थे, 2 आदमी उतारते थे, लेकिन ये कहते थे भाई बात सुनो साथियों, मेरा एहसान का बदला या मेरे उसको तारोगे तो रशीद मसूद को 1-1 वोट दे देना। अपने लिए शायद कभी इतनी मेहनत नहीं करी होगी मास्टर कुंवरपाल ने भी जितनी रशीद मसूद के लिए मेहनत करी, तो उन्होंने भी कोई सम्मान में कमी नहीं छोड़ी, मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। लेकिन काजी परिवार के बारे में तो चर्चाएं ये हैं कि जिस समय मास्टर कुंवरपाल जी चुनाव लड़ते थे या उसके बाद प्रदीप चौधरी ने चुनाव लड़ा, तो काजी परिवार के बच्चे इमरान मसूद, नोमान मसूद, काजी रशीद मसूद, सायान मसूद, शाहजान मसूद और तो और उनकी महिलाओं ने भी प्रदीप चौधरी और मास्टर कुंवरपाल जी के लिए प्रचार किया। मैंने बताया वो दोनों तरफी मजबूती होती है, दोनों ही जब उस वक्त तक ठीक थे। कारण यही था चूँकि दूसरा मजबूत एक राजनीतिक दरवाज़ा था, उसको कमज़ोर करने के लिए तो ताकत देनी जरूरी थी और इसलिए उनको ताकत दी। मैंने बताया कि वो भी ताकत देते, उनके भी परिवार के लोग निकलते थे और अपना गुजर जाति से होते हुए मास्टर कुंवरपाल भी अपना गुजर समाज का वोट रशीद मसूद को ट्रांसफ़र करते थे, उसको में कमी नहीं छोड़ते थे। हम सब लोग उन्हीं की देन है, मास्टर कुंवरपाल के इस हिस्से हम लोग भी उन्होंने रशीद मसूद के साथ जोड़े थे। हम लोग तमाम लोग जो हैं हम गुजर थे, गुजर होते हुए हम नहीं गए, हम सब लोग केवल मास्टर कुंवरपाल की देन ही तो थे। उन लोगों ने उनकी पाठशाला में रहते तो उन्होंने कहा नहीं ये ईमानदारी से लेन देन कर रहा, वो हमें वोट देते हैं, हम उनको देते हैं। यानी काजी रशीद मसूद ने मास्टर कुंवरपाल जी को राजनीति में केवल इसलिए आगे बढ़ाया ताकि चौधरी यशपाल सिंह राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो सकें। ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है। एक कमजोर ताकतवर को कमज़ोर करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयोग तो किसी ताकत तो देनी ही पड़ेगी। ये भी बिल्कुल राजनीति, वो तो राजनीति के आदमी थे। रशीद मसूद तो बहुत बुद्धिमान थे, उनका ये भी एक सूत्र था, ये सूत्र मान लीजिए, सूत्र कामयाब होगा उनका। अच्छा, जितनी ज़रूरत मास्टर कुंवरपाल जी को काजी रशीद मसूद की थी, तो क्या काजी रशीद मसूद को भी मास्टर कुंवरपाल जी की उतनी ही ज़रूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत थी, दोनों को बराबर ज़रूरत थी। तभी भी यहाँ पर जब पार्लियामेंट का एक बार मेरी याद है चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में नकुड़ विधानसभा से रशीद मसूद को बढ़ाया था और ऐसा नहीं गुजर के प्रत्येक बूथ पर ठीक ठाक सम्मानजनक वोट मास्टर कुंवरपाल ने दिलवाई थी और चौधरी यशपाल सिंह हालांकि हारे थे और रशीद मसूद जो है पार्लियामेंट में चले गए थे 2000। मास्टर जी के स्वर्गवास के बाद प्रदीप चौधरी काजी रशीद मसूद से जुड़े रहे, लेकिन आप लंबे समय तक मास्टर जी के साथ भी रहे और प्रदीप चौधरी के साथ भी आप लंबे समय से हो, तो वो कौन से कारण रहे कि प्रदीप चौधरी को काजी रशीद मसूद परिवार को छोड़ना पड़ गया? देखिए, वो जो तालमेल पहले था मना हुआ एक दूसरे के लिए समर्पण होने का, वो जब तक रहा जब तक वो एक दूसरे को पसंद करते रहे, लड़ते रहे। और 2012 के बाद 2012 में जब प्रदीप चुनाव जीत गए और इधर इमरान मसूद 2012 में नकुड़ से हार गए, तो वहाँ पर जो इनकी नई पीढ़ी थी उन लोगों ने इस बात का निर्णय लिया कि ये तो हमारे लिए ठीक नहीं हुआ, ये हमारी वोट प्रयोग करते हैं और हमें नहीं देते, इसलिए इसको हम आगे क्यों स्वीकार करेंगे, क्यों पसंद करेंगे। तब उन्होंने निर्णय ले लिया युवा पीढ़ी ने कि हम तो स्वयं ही चुनाव लड़ेंगे आगे, इसलिए हम आगे प्रदीप को क्यों लाइक करेंगे। ये जनता में मैसेज देना शुरू कर दिया और उस 2012 के बाद प्रदीप चौधरी को उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। सही तो बात स्थिति ये रही और प्रदीप चौधरी अंततः 2017 के अंतिम समय तक उन्होंने अपना पाला बदलना, मजबूरी में बदलना पड़ा। जब देखा कि वहाँ की स्थिति बदल गई तो उन्होंने अपना स्वयं निर्णय लेकर के एक अलग राष्ट्रीयवादी पार्टी में ज्वाइन कर लिया। काजी परिवार चाहे इमरान मसूद हो चाहे नोमान मसूद हो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप चौधरी काजी परिवार से अलग होकर लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इमरान मसूद और नोमान मसूद को वो सफलता नहीं मिल पा रही है। तो क्या आपको लगता है कि प्रदीप चौधरी से अलग होने का नुकसान काजी परिवार को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको अगर राजनीतिक दृष्टि से जनपद सहारनपुर की बात बताऊं कि जनपद सहारनपुर में काजी रशीद मसूद के साथ मुस्लिम के अलावा अगर कोई हिंदू बिरादरी मिलती थी उसका नाम गुजर था। वो मास्टर कुंवरपाल ने जोड़कर बहुत मजबूती तरीके से कर दी थी। उसका बाद में प्रदीप के ने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन जब
उन्होंने गुर्जर का ही बाईपास कर दिया और गुर्जर का तालमेल उनसे चलता था, तो तब से वो भी लोग कमज़ोर हो गए। अन्य तो और कोई उनको वोट जाना देना पसंद करता ही नहीं था। जो उनके साथ चलता था, 2017 में पहला ऐसे चुनाव हुआ कि उन्होंने किसी गुर्जर को कहीं से कोई चुनाव नहीं लड़ाया और गुर्जर को जो सम्मान देते तो वो सब खत्म हो गया, चूँकि उन्होंने सोचा गुर्जर तो अब इस जिले का कमज़ोर हो गया, इसलिए अब इनकी जरूरत नहीं, स्वयं ही चुनाव लड़ो और स्वयं ही नेता बनो बस। अच्छा, काजी रशीद मसूद को हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा प्रतीक कहा गया है। उनके बारे में चर्चाएं ये हैं कि उन्होंने मास्टर कुंवरपाल जी को तो आगे बढ़ाया ही, अन्य गुर्जरों को भी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया। तो आपने देखा इस प्रकार का? देखिए, मैंने बताया कि परिस्थिति उस समय की थी। उस समय परिस्थिति में बताया कि बराबर में दूसरा समाज का मजबूत नेता खड़ा था, इसलिए उसको कमज़ोर करने के लिए कहीं कहीं अन्य लोगों को उन्होंने किया, जैसे कुंवरपाल माजरा को बढ़ा दिया। किसके खिलाफ मिला? चौधरी यशपाल सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। वो ठीक है, उस स्थिति में मजबूत होकर वो जीत गए। तो जहाँ जहाँ इसी प्रकार की स्थिति आई तो वो उस टाइम लड़ाया कि 2012 के बाद वही जनपद सहारनपुर में गुर्जर कम पड़ गए थे क्या? 2012 के बाद क्यों नहीं किसी गुर्जर को आगे बढ़ाया? क्यों किसी विधायकी में, किसी MP में, किसी चेयरमैन में किसी गुर्जर को कहीं 2012 के बाद कहीं किसी प्रकार का केवल आश्वासनों तक रहे, उसके बाद कुछ नहीं रहा और किसी गुर्जर को उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं, इसलिए गुर्जर ने भी छोड़ दिया उनका साथ। मास्टर जी का व्यवहार कैसा था? अब मेरे आपसे अंतिम 2 सवाल हैं। मास्टर जी तो ऐसे व्यवहार कुशल थे कि वो जन जन की आवाज़ बन गए थे। अगर कोई मोची बैठा और मोची के पास जो है उसने हाथ हिला करके चले गए, उससे भी हालचाल पूछ कर चले गए। खेत में कोई गन्ना चला तो वहाँ तक चले गए, भाई कैसे हालचाल चल रहा, कैसी फसल पानी चल रही। किसी जाति बिरादरी के ना होकर सर्व जाति के नेता रहे, आम आदमी के बीच में रहे, 24 घंटे सेवक के रूप में रहे। केवल उनका मतलब सेवक था और वो ये कहते हैं कि लखनऊ के बजाय सेवा जनता की यहीं करेंगे। वहाँ तो केवल हमने लोग विधानसभा में जाना, बस विधानसभा के सदर पूरे करने, नहीं तो मेरा आम आदमी यहाँ है जिसकी मैं दिक्कत परेशानी समझ करके उसकी आवाज़ उठा सकूँ। इसलिए ऐसे नेता बहुत कम पैदा होते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के ही आज हम सब जितने भी साथी हैं, बहुत उन्होंने भी उनके द्वारा उनके शिष्य जो है नेता बनकर काम कर रहे हैं। उनका बेटा आज विधायक से सांसद पहुंच गया, मुझे कहने में संकोच नहीं, वो केवल मास्टर कुंवरपाल की सोच संस्कारों की देन है, जिसके कारण आज वो पार्लियामेंट मेंबर है। कभी हिंदू मुस्लिम भी आपने कभी देखा मास्टर जी के दिमाग में रहा? नहीं, मास्टर जी ने ऐसा नहीं किया। मास्टर जी हमेशा बराबर में हिंदू और मुसलमान को साथ में लेकर चलते थे। उनकी गाड़ी में ड्राइवर भी उनके मुसलमान होते थे, इससे ज़्यादा क्या होते थे। अगर वो खुद गाड़ी में रहते तो मुसलमान को ड्राइवर रखते थे और अपने तमाम साथियों के साथ उनके आज भी ऐसे वर्कर थे बहुत, जो काजी रशीद मसूद की बैठक पे जाना पसंद करते थे, लेकिन उनके यहाँ जाना पसंद करते थे। तो उनकी मोहब्बत थी उनके प्रति, बहुत उनके अपने निजी भी संबंध थे, तो उनका ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल बराबर दर्जा देते थे। जनपद सहारनपुर की यदि मैं बात करूं और गुर्जर समाज की बात करूं, तो राजनीति में है कोई ऐसा जो मास्टर जी के बराबर खड़ा हो सके? देखिए, मास्टर जी के तो पुत्र निकल के आ गए, ऐसी बात नहीं। वो भी उनके कसम कब्ज थे क्या विधायक और विधायक से भी ऊपर पार्लियामेंट में चले गए। इसलिए एक अच्छे पुत्र और सपूत की यही देन होती है कि अपने पिताजी के पैरों या उनको चलते आगे बढ़ जाए। ये तो सबसे बड़ा तो उदाहरण यही है, इससे बड़ा तो उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। बाकी और भी लोग सब लग रहे हैं, उनके शिष्य लगे हुए हैं। मास्टर कुंवरपाल नहीं बनेंगे तो उन जैसा बनने का प्रयास तो कर ही रहे। उनके अंदर जो संस्कार थे वो ईश्वर ने अलग दे रखे थे। हालांकि उस पदों पे जाना, उस पदों पे बड़े बड़े चले गए, उनसे और भी चले गए। उनके संस्कारित अच्छे विचार थे और वो लोग स्वीकार भी करते हैं। आज भी अमर हैं, वो मरे नहीं हैं, उनके विचार अमर हैं। आज भी जब भी कोई चुनाव कोई बात होती है, क्षेत्र में जनता में जाती हैं, तो मास्टर कुंवरपाल को याद करके ही आगे बढ़ते हैं लोग बाग। और वो नहीं, मुझे कहने में संकोच नहीं, जो विपक्ष भी है जिनकी बात अभी कर रहे थे, वो लोग भी अपने चुनाव में मास्टर कुंवरपाल को आदर्श मान करके, जो काजी परिवार की बात करते हैं, वे विधानसभा में उनका नाम लेकर आदर्श मान कर चुनाव लड़ते हैं। तो मास्टर जी तो आदर्श थे सबके लिए। चलिए, तो मास्टर पवन सिंह राठौर जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि मास्टर जी के विचार अमर हैं और अपने विचारों के जरिए आज भी लोगों के दिलों में वो जिंदा हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।